यस, कल की क्लास में रिज़र्व बांटने की बात हुई थी। रिज़र्व बांटने वाले क्वेश्चंस भी करे थे हमने कल। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25 पे आओ। बबीता, कविता और दिनेश 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 2:3:5। क्या रेशियो है? इलस्ट्रेशन नंबर 25। कविता, बबीता, सॉरी पहले बबीता जी, बी के, अरे लाइट, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो रोज़ाना यार, याद दिलाऊंगा क्या तुम्हें, बड़े बच्चे हो। 2:3:5। फिर हम लोगों ने ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट 60,000 रुपये हमारे पास कंटिजेंसी रिजर्व में थे। कितने? और डेबिट बैलेंस था, अंडरलाइन करिएगा ज़रा, डेबिट बैलेंस था मेरे बच्चों। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। क्या है? और गुडविल है 3,60,000। CBSE 2019 में क्वेश्चन आया है ये गुडविल है 3,60,000। कंटिजेंसी रिजर्व था हमारे पास कितना? 60। ये भी 60,000 का कंटिजेंसी रिजर्व था। और P&L में डेबिट बैलेंस था हमारे पास। ये P&L में क्या था? कितना? 1,20,000। 1,20,000। अब 2 मिनट मेरी बात सुनना। 3 चीज़ें हैं तो 3 एंट्री होंगी, क्योंकि कंटिजेंसी रिजर्व तो बटेगा, ये राइट ऑफ होगा क्योंकि लॉस है, और ये गुडविल है। गुडविल राइट ऑफ नहीं होगी, अंडरलाइन करो, उसमें लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 360। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये वो गुडविल है जो हमने वैल्यू करी है, जो हम लोग रोज़ वैल्यू करते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से हम निकालते हैं। ये वो गुडविल है जो हम निकालते हैं। ये राइट ऑफ वाली गुडविल नहीं है। सर कैसे पता चलेगा? राइट ऑफ वाली गुडविल तो वो बोलेगा गुडविल अपीयर इन बुक्स, ये बुक्स में अपीयर है, वो गुडविल हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ। ये बुक में अपीयर, ये हमने वैल्यू करी है। और कल आपको पढ़ाया था, हम गुडविल को वैल्यू इसलिए करते हैं ताकि जो गेन हो रहा है वो गेनिंग पार्टनर किसको पे करें? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसके लिए हमारे पास ये ओल्ड रेशियो है तो हमने ढंग से पढ़ा नहीं, न्यू रेशियो भी होगा इनका। हाँ आपको, अच्छा, बबीता, कविता, दिनेश वर पार्टनर्स, मतलब तो थे पार्टनर, मर गए क्या? फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये रेशियो क्या होगा इनका, तो बेटा ये न्यू है, फिर ओल्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको पता है अगर ओल्ड रेशियो गिवन ना हो तो क्या मानते हैं? तो B, K और D का अपन लोग गेनिंग सेक्रीफाइस निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड 1/3, 1/3, 1/3 माइनस न्यू 2/10, 3/10, 5/10। बोर्ड पे से नज़र नहीं हटनी चाहिए। 10 और 3 का LCM 30, 10 1 जा 3 2 जा 10 में से 6 जाएगा 4/30। फिर इधर भी 30, यहाँ 10, 3 3 जा 1/, ये भी सेक्रीफाइस है और ये भी, क्योंकि प्लस में आ रहा है। अब अगर माइनस में आ जाएगा तो गेन है, तो वो 2 प्लस में आ रहे तो 1 माइनस में ही आएगा। अब हम लोग 30, 3 की टेबल में 10, 10 1 जा 10, यहाँ पे 3, 5 3 जा, आपको पढ़ाया है 10 में से 15 जाएगा तो 5 माइनस का आएगा। आप माइनस का साइन नहीं लगाओगे, आप 5/30 के आगे गेन लिख दोगे। ये 2 लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक बंदा गेन कर रहा है। अब मैं 3 एंट्री करूंगा, ज़रा बोर्ड पे देखना, डाउट आए तो पूछना। पहले ये जो फॉर्म की गुडविल है, फिर बोल रहा हूँ ये अपीयर्ड वाली गुडविल नहीं है, ये वैल्यूड है। ये हमने वैल्यू करी है। क्यों करी है हमने वैल्यू? कल पूरी रामायण गाई थी मैंने। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है किसको? सेक्रीफाइसिंग। जो गेनिंग पार्टनर है वो ज़िंदगी भर गेन करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ज़िंदगी भर सेक्रीफाइस करेगा। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे ये ना लगे कि मेरे साथ बुरा हुआ, इतने सालों तक तो मेरा रेशियो ज़्यादा था, अब मेरा रेशियो कम हो गया, ज़िंदगी भर मैं सेक्रीफाइस करता रहूँगा। तो गेनिंग पार्टनर उसे कंपनसेट करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा दे देता है। तो कल अपन लोगों ने एंट्री करी थी गेनिंग पार्टनर टू, गेनिंग पार्टनर दिनेश है तो एंट्री होगी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू बीज कैपिटल टू केस
कैपिटल। अब बोर्ड पे देखिएगा, गुडविल 360 है ना, तो 360 का 5/30, 360 का 5/30, 30 की टेबल में, 3 की टेबल में 36 12 बार आएगा, 12 5 यहाँ 60,000 आ जाएगा। और इधर 360 का 4/30, तो 12 4 उसी तरीके से 12 1 तो यहाँ पे भी कर लेना 360 का 1/30, 60 48 12। ये एंट्री चेक करो हो रही है क्या? ये वो गुडविल की एंट्री है जो गेनिंग पार्टनर किसको देता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये मेन एंट्री है, बाकी बांटना बटाना तो चलता रहेगा। इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो। ये 2019 में आया था, एक स्टेप और आसान करके दे दी इसने हमें। कल तक तो हम ये गुडविल खुद निकालते थे। अगर ये हमें एवरेज प्रॉफिट देता तो हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल निकलती। एक स्टेप आसान करके इसने गुडविल खुद ही निकाल के दे दी। हमें बस क्या करनी है, एंट्री जो कल पढ़ाई थी गेनिंग पार्टनर टू, और ये एंट्री अब आगे तक याद रखना, हम करते रहेंगे। गेनिंग पार्टनर टू, एंट्री नंबर 2 इधर कर रहा हूँ। रिजर्व बांटने की एंट्री बालक बताएगा। रिजर्व बांटना है हमें, कंटिजेंसी रिजर्व। एंट्री पूरी बता। CR कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट टू पार्टनर। कौन है पार्टनर? बबीता, कविता और दिनेश, तीनों को मिलेगा। दिनेश को भी मिलेगा, दिनेश तो गेन कर रहा है। श्योर है घोसिया? ये दिनेश को भी मिलेगा क्या प्रॉफिट? दिनेश तो गेन कर रहा है, मिलेगा अर्चिता? क्यों मिलेगा? हाँ, क्यों परेशान कर रहे हो यार, आपने तो बताया था सबको मिलेगा। ओल्ड रेशो में मिलेगा, सबको मिलेगा। केक कटेगा, सब में बटेगा, ठीक है। ये क्यों सबको मिलेगा? क्योंकि ये रिजर्व पुराने समय में कमाया गया है। भले वो गेन करेगा तो बेचारा गेन करेगा तो गुडविल दे तो रहा है, रिजर्व तो दो उसे। रिजर्व में तो उसका भी अधिकार है, क्योंकि जब रिजर्व कमाए गए थे तब वो भी पार्टनर था और आज भी वो पार्टनर, तो रिजर्व तो सबको मिलेगा। फालतू में परेशान नहीं होना है। टू बबीतास कैपिटल, टू कवितास कैपिटल, टू दिनेश कैपिटल। कितना रिजर्व है? 60,000। इसको बांटो ओल्ड रेशो में। वाह, ओल्ड रेशो भी इक्वल है 1 1 1। तो बढ़िया प्यार से इसको 20 20 20। मैंने कहा था रिजर्व बांटने की एंट्री ओल्ड रेशो में होगी, सबको याद है। अब इसके बाद ये P&L का लॉस है। उर्वशी बेटा, ये लॉस को राइट ऑफ करना है। तेज बोल एकदम। 20 कैपिटल डेबिट, केस कैपिटल डेबिट, दिनेश कैपिटल डेबिट टू P&L लॉस है, ठीक है। लॉस बांटते हैं, पार्टनर को कुछ भी मिले तो क्रेडिट, पार्टनर से कुछ भी लेना हो तो P&L में एक 20 है, ये भी इक्वल 40 40 40। 4 नंबर में आया था 2019 में, 2 साल पहले। 4 नंबर हम सब के आ रहे थे इसमें। आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? आ रहे थे। 80 में से 4 तो आ गए बेटा, 76 और लाने हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे देखो, आज 2 स्पेशल रिजर्व्स की बात करनी है। मैंने कहा था आप लोगों को रिजर्व बांटते वक्त कि सारे रिजर्व बांटो, कंटिजेंसी रिजर्व हो तो कंटिजेंसी। आज प्लीज़ 2 मिनट इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। कंटिजेंसी की रिजर्व की जगह अगर जनरल रिजर्व बांटना होता तो मैं यहाँ जनरल रिजर्व लिखता, P&L बांटना होता तो P&L लिखता, WCR होता तो WCR लिखता, IFR होता तो IFR लिखता। लेकिन मैंने कहा था WCR वर्कमैन रिजर्व और IFR इन्वेस्टमेंट का रिजर्व। WCR और IFR स्पेशल रिजर्व है, ये थोड़े अलग प्रकार से बांटे जाते हैं। वैसे तो कुछ ना गिवन हो तो इनको भी बांट दिया करो, लेकिन ये स्पेशल रिजर्व है, इनकी स्पेशल बात होगी। इसका एक चार्ट बनाऊंगा, इनको तरीके से बांटा जाएगा। कैसे, वो अभी देखते हैं। यस, सुनो, बात करते हैं 2 स्पेशल रिजर्व की। पहला रिजर्व है WCR वर्कमैन कंपनसेशन। मैंने मेरे हिसाब से इस रिजर्व को 4 हिस्सों में बांटा है। 4 अलग अलग केस हो सकते हैं। मैंने आपको कहा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि काम करने के दरमियान किसी वर्कमैन को कुछ लग जाए, उसके हाथ पांव टूट जाए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व बनाया
जाता है, किसी के हाथ पांव टूट जाए तो। अब इसमें मैंने 4 केस बनाए हैं। केस नंबर 1, नो क्लेम, किसी के भी हाथ पांव नहीं टूटे, साल भर निकल गया, रेशो चेंज हो गया आज और आज तक किसी की भी कंप्लेन नहीं आई कि किसी को कुछ लगा हो, कुछ हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ किसी को भी, तो फिर आपका जो रिजर्व है वो पूरी तरीके से फ्री है, उसे बांट दो। और बांटने की वही एंट्री है, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री तो हमें आती है, रिजर्व ऊपर कैपिटल नीचे। केस नंबर 1 सबसे इजी, नो क्लेम, जब कोई भी क्लेम, किसी की कोई कंप्लेन नहीं है, किसी के हाथ पांव नहीं टूटे। बहुत ध्यान से सुनना, कान खुले रखना। केस नंबर 2, क्लेम है लेकिन रिजर्व क्लेम से ज़्यादा है। जैसे आपने वर्कमैन का रिजर्व बनाया था 1.5 लाख, अब जैसे मान लो मेरा वर्कमैन ही होजेफा है, इसके टांग टूट गई, ठीक है, प्लास्टर लग गया, अभी आया लंगड़ाते हुए, ठीक है, कि सर वो आपके यहाँ काम करते करते आपका वो फर्नीचर मेरे ऊपर गिर गया, ये वो मेरे लग गई सर, पैसे दो सर। मैं कहा कितने पैसे? सर ये बिल आया देख लो आप, 50,000 रुपये का बिल था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने पास तो 1.5 लाख का रिजर्व है, तू लिखना बंद कर दे आदित्य, प्लीज़ यहाँ देख ले, सब फोटो वोटो ले रखे हैं, घर पे भी कर सकते हो फालतू काम। WCR आप रिजर्व में डालो 1.5 लाख रुपए, हाथ पांव टूटे हैं 50,000, तो एक नया अकाउंट खोलो क्लेम फॉर वर्कमैन नाम से। किस नाम से? 50,000 रुपये उसमें डाल दो, क्लेम फॉर वर्कमैन। रिजर्व 1.5 का था, अभी भी 1 लाख बचे, 1 लाख प्यार से किसको दे दो? तो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ डलेगा रिजर्व, यहाँ डलेगा क्लेम और यहाँ डलेगा बैलेंस। 1.5 लाख रुपए थे, 50,000 रुपये क्लेम में चले गए, 1 लाख रुपए बांट दिए, एज सिंपल एज दैट। सर लेकिन ये जो क्लेम आपने लिखा है ये पैसे देने पड़ेंगे ना उसे, तो अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी हमने क्लेम चुका भी दिया तो एक एंट्री और कर देना, क्लेम फॉर वर्कमैन टू बैंक, क्योंकि पैसे जाएंगे। अब उसका पैसा कैपिटल में नहीं डाल सकते हो, कोई पार्टनर नहीं है, वो तो वर्कमैन है, वर्कमैन को तो पैसा देना पड़ेगा। ये क्लेम मेरी लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट से बड़ी है। रटे ना रूल आपने, लाइबिलिटी बढ़े तो ये लाइबिलिटी बड़ी है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, नई लाइबिलिटी उत्पन्न हुई है। ये क्लेम मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट कर दी मैंने क्रेडिट। अगर मैं इसे चुका दूंगा तो एक एंट्री और करूंगा, क्लेम टू बैंक, अगर चुका दूंगा तो। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में चुकाने की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो आपको वो एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक ही एंट्री करनी है, WCR टू क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल। गौर से सुनते जाना, बहुत काम की चीज़ है। केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3, वापस से इसके हाथ पांव टूटे, इस बार पैर के साथ दोनों हाथ भी टूटे, तो इस बार नुकसान थोड़ा ज़्यादा हुआ। इस बार फिर लंगड़ाता हुआ, मेरा कितने का बिल है, 1.5 लाख का, अब रिजर्व भी मेरा 1.5 था, तो 1.5 लाख रुपए रिजर्व में डालो, 1.5 लाख रुपए क्लेम में डालो, पार्टनर को, ठीक है, बचा ही नहीं कुछ, पैसा नहीं बचा। 1.5 लाख थे, 1.5 लाख पूरे उसके हाथ पांव में लग गए सारे, तो 1.5 लाख रुपए खत्म। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल आएगा क्योंकि बैलेंस बचा था, यहाँ बैलेंस बचा ही नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल। केस नंबर 3, केस नंबर 1 नो क्लेम, पूरा बांट दो। केस नंबर 2 क्लेम ज़्यादा है, क्लेम कम है, रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम में डालो, बचा हुआ बांट दो। केस नंबर 3 क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर है, तो जितना भी रिजर्व में है क्लेम में डाल दो, पार्टनर को कुछ भी। आगे आऊँ बच्चों। नाउ केस नंबर 4, इस बार हाथ पाँव दिमाग में भी लगी, पहले से बहुत लगी हुई थी दिमाग में बचपन से, इस बार और ज़्यादा लगी, ठीक है। तो भाई इस बार 2.5 लाख का बिल लेकर आए, 2.5 लाख का। अब कोई बच्चा ये बोले कि सर रिजर्व में 1.5 लाख थे, बिल 2.5 का है, तो 1.5 ही दो, क्योंकि रिजर्व 1.5 का था। ऐसा नहीं होता, आपने रिजर्व अगर 2 रुपये का बना रखा होता तो उसे 2 रुपये देते। आपके रिजर्व बनाने से क्या होता है, जैसे मैं उसको बोलूँगा कि यार भाई मेरा तो रिजर्व 10,000 रुपये का है, तेरे 2.5 लाख रुपए लगी है। अरे सर आपके यहाँ काम करते हुए लगी है और ये बिल है, कोई हराम का पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, ये बिल है सारे मेरे पास, ये बिल 2.5 लाख के हो रहे हैं, आप बोलो 10,000 रुपये का रिजर्व है, आप 2 रुपये का रिजर्व बनाओगे तो 2 रुपये दोगे। आपके रिजर्व से मेरा क्या लेना देना, मेरे को जो लगी है वो आपके रिजर्व के हिसाब से लगेगी क्या, ठीक है। जैसे मेरे पे मशीन आई, मैंने कहा इधर घिर इधर, बस ठीक है, बस इतना ही लग कि 10,000 का खर्चा है, ऐसा पूरी मत गिर जाना। 2.5 लाख रुपए कैसे बुकाए, सर ने तो रिजर्व ही 10,000 का बनाया। आपके रिजर्व बनाने से उसके लगने का कोई डायरेक्ट रिलेशन, उसे कितनी भी लग सकती है और आपका रिजर्व कितना भी। तो अब बात करते हैं, रिजर्व कम पड़ गया भाई, रिजर्व क्या पड़ गया, एंट्री बहुत ध्यान से सुनना, भी ये कमाल एंट्री है। रिजर्व में डालो 1.5 लाख, क्लेम में डालो 2.5 लाख।
क्लेम तो 2.5 का है तो 2.5 डालने पड़ेंगे, रिजर्व 1.5 का है तो 1.5 ही डाल सकते हैं। 1 लाख रुपए से एक नया अकाउंट खोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट की चर्चा आगे बहुत होने वाली है, जब होगी तब डिटेल में बताऊंगा। अभी टाइम लूंगा तो मैं टॉपिक से हट जाऊंगा। फिर अभी बस ये याद रखो कि अगर मेरा क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व कम है तो मैंने बीच में एक नया अकाउंट खोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या खोला है? समझाने के लिए बस इतना बता दूं, ये अकाउंट जब भी एसेट या लाइबिलिटी में गिरावट आएगी, या तो कोई एसेट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, एसेट या लाइबिलिटी में कोई गिरावट आएगी या इंक्रीमेंट आएगा, तो उस समय ये रिजर्व खोला जाएगा, ये अकाउंट खोला जाएगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इससे ज़्यादा मैं टॉपिक में ही पढ़ाऊंगा तुम्हें बहुत डिटेल में। अभी यहाँ याद रखो, बैलेंसिंग फिगर से क्या खुल जाएगा, और ये रिवैल्यूएशन डेबिट से खुल के क्रेडिट से, और ऊपर पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन में एक तरीके से लॉस है। ये लॉस कौन भुगतेंगे? आज आपने 1.5 का रिजर्व बना रखा था, उसको 2.5 लग गई, 1 लाख रुपए आप उसे ज़्यादा दोगे, तो जो 1 लाख रुपए आप ज़्यादा दोगे आपके लिए नुकसान है, नहीं है ना नुकसान? तो वो नुकसान कौन भुगतेगा? पार्टनर भुगतेंगे। अब कुछ बच्चे हर बैच में मेरे से पूछते हैं कि सर हम यहाँ रिवैल्यूएशन ना खोल के डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल खोल दे। ये बोल रहा था, ये तो बोलते ही है, ठीक है, हर बैच में बच्चा पूछता है। मेरा जवाब होता है नहीं। रीज़न, आप अगर डायरेक्ट यहाँ पार्टनर्स कैपिटल लिख दोगे, ठीक है, तो आगे आने वाले समय में आप बहुत बार एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्यू करोगे, तो आप बार बार पार्टनर्स कैपिटल लिखोगे नहीं। अगर आप बार बार पार्टनर कैपिटल लिखोगे तो आपको बार बार ABC में बांटना पड़ेगा। आप एक बार रिवैल्यूएशन लिख दो ना, ताकि रिवैल्यूएशन के डेबिट में और क्रेडिट में, अभी क्रेडिट में भी आएगा तो कभी डेबिट आएगा कभी क्रेडिट आएगा, बाद में अपन बैलेंस करके जो बचेगा वो किस में डाल देंगे। तो कभी भी एसेट और लाइबिलिटी में कोई भी गिरावट आए तो आप क्या खोलोगे? रिवैल्यूएशन। आप डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल नहीं लिखोगे। ये आगे के लिए बता रहा हूं मैं। हाँ, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करें, टाइम कम हो हमारे पास, तो आप अगर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल लिख भी दोगे डायरेक्ट तो नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपकी खुद की रिवैल्यूएशन लिखने की हैबिट बन जाएगी, क्योंकि ये कोई पहला क्वेश्चन नहीं है। अब आप रिवैल्यूएशन खोलते ही रहोगे। अब आपको ये रट जाएगी चीज़ कि जब भी हम एसेट और लाइबिलिटी को छेड़छाड़ करेंगे तो एक तरफ क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्या आएगा? लिखने में मैं P&L भी लिख सकता था, क्योंकि नुकसान सारे कहाँ जाते हैं? फायदे भी कहाँ जाते हैं? लेकिन P&L में रेगुलर नुकसान जाते हैं। ये मेरा रेगुलर नुकसान, वर्कमैन के रोज रोज हाथ पांव नहीं टूटते, इसलिए मैं P&L ना खोल के एक नया ही अकाउंट खोल रहा हूं जिसका नाम है, और ये मैं आगे भी खोलता रहूंगा। ये 4 केस समझ में आया आपको? एक बार वापस, अगर क्लेम नहीं है तो रिजर्व पूरी तरीके से फ्री है, बांट खाओ, टूट पड़ो, WCR2 क्लेम है ही नहीं। अगर क्लेम है तो जितने के भी रिजर्व है उसमें से पहले किस में डालो? पहले क्लेम में डालो, फिर बच जाए तो किसको दो? अगर रिजर्व है और क्लेम भी उतना ही है तो पूरा पैसा किस में डाल दो? पार्टनर को कुछ भी मत दो। इतना पढ़ के इतना समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्लेम को देनी है। यहाँ क्लेम नहीं था तो पूरा बांट दिया, क्लेम था तो पहले क्लेम में डाला, फिर किसको दिया? यहाँ पे क्लेम था और रिजर्व उतना ही था जितना क्लेम था, तो पूरा पैसा किस में डाल दिया? क्लेम में। पार्टनर को फुटी कौड़ी नहीं मिली। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? उसको ही देना पड़ेगा। आप पार्टनर हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप थर्ड पार्टी को दोगे। अरे आपने रिजर्व किस लिए बनाया था? नाम क्या है इस रिजर्व का? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपने खुद ये सोचा था कि किसी के हाथ पांव टूटे तो उसको कंपनसेट करेंगे। अब आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो? आपने रिजर्व ही इसलिए बनाया था। तो याद रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? क्लेम को। अगर किसी के हाथ पांव टूटे तो पहले उसमें डलेगा, फिर बचा तो पार्टनर में। ये है सबसे शानदार केस जहां पे क्लेम ज़्यादा है, रिजर्व कम है। तो क्लेम में 2.5 लाख डालो, रिजर्व में 1.5 लाख। 1 लाख रुपए से क्या खोलो? और जो रिवैल्यूएशन डेबिट से खोलो उसे क्रेडिट से बंद कर दो। और डेबिट में क्या जाएगा? एक तरीके से ये 1 लाख रुपए नुकसान है। नुकसान डेबिट होते हैं। ये नुकसान डेबिट हुआ, और ये नुकसान किसने बियर किया? पार्टनर्स ने, A, B और C, क्योंकि ये उनका नुकसान है। किसी पार्टनर को, किसी वर्कमैन को अगर ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्लेम की वजह से, तो ये आपके लिए नुकसान है, और ये नुकसान कौन भुगतेगा? पार्टनर्स। उन्होंने भुगत लिया। क्लियर है? इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 26। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ही बता दोगे पूरा। इलस्ट्रेशन नंबर 26। P, Q और R 3 पार्टनर है।
इनका ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो 3:2:1 कितना है 3:1, और इनका न्यू रेशो है 4:3:2। देखना बराबर से, लाइबिलिटी साइड में दे रखा है WCR में आपके पास 60,000 रुपये है। WCR में कितने हैं, एंट्री मैंने बता दिए, बस पुट करना है। केस पढ़े, केस 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये रिजर्व खा जाओ। एंट्री चिल्ला के बोलो, मज़ा नहीं आया, अभी भी नहीं आया लेकिन छोड़ो। WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, PQ ओल्ड रेशो में होगी 3:2, 60,000 है 3:2:1, 30, 20, 10। देखिएगा ज़रा, हो रही है मेरे बच्चों, ये इलस्ट्रेशन नंबर 26। अब केस नंबर 2, केस 2 कितना क्लेम है, क्लेम है 24। बोर्ड पे देखिएगा, WCR अकाउंट डेबिट 60, 2 क्लेम, क्लेम में डालो 24। अब 60 में से 24 जाएंगे, अभी भी 36, वो 36 तीनों को मिल जाएंगे, 2P 2Q 2R, कैपिटल लगा देना, मेरी आदत नहीं है। 60 में से 24 गए 36, 36,000 को बांटो 3:2:1 में, 18, 12, 6, क्या बात है। केस 2 हटा देता हूँ इसको भी। केस 3, केस 3 पढ़ो, केस 3 जल्दी। क्लेम कितना है, रिजर्व भी कितना है, कुछ बचा, पूरा क्लेम में डाल दो। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम, पूरे 60,000 जा रहे होंगे, जा रहे हैं। अब चौथा तुम्हें पता ही होगा क्या होगा, क्लेम ज़्यादा होगा, पढ़ो। इफ क्लेम इज 75,000, क्लेम कितना है 75,000, केस नंबर 4, ठीक है। हाँ, WCR अकाउंट डेबिट, WCR में डालो 60, 2 क्लेम 75, और मजबूरी में ऊपर खुलेगा कितने से, और ये जो 15 से खुलेगा ना मेरे बच्चों, ये वापस बंद भी हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन 15 से खुल के 15 से बंद, और ऊपर आ जाएंगे पार्टनर्स PQR, डेबिट डेबिट डेबिट। हर एंट्री ओल्ड रेशो में होगी, 15,000 को ओल्ड रेशो में बांटो 3:1 में, 7.5, 5 और 2.5। देखिएगा ये आ रहा है, क्या बात है, हो गया। ये हमने आज स्पेशल रिजर्व पढ़ा, कितने केस पढ़े उसके, 4 केस। आज का लेक्चर समाप्त होता है।